ओके, तो आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, जैसे हमने इसके पहले वाले क्लास में सीखा और राइट, देन हमने बनाई ऐप। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करोगे, सेल्सफोर्स में काम करोगे, राइट, उसको बोलते हैं ऑर्ग। करेक्ट, तो ये हो गई आपकी एक मेन ऑर्ग, बराबर। फिर मैंने क्या बोला कि ऑर्ग के अंदर आप मल्टीपल एप्स बना सकते हो, राइट। जो कौन सी होंगी, एक होगी स्टैंडर्ड टाइप की ऐप, एक होगी कस्टम ऐप, राइट। अब स्टैंडर्ड ऐप हम लोग बना सकते हैं क्या? नहीं, ये क्या है, सेल्सफोर्स ने बना के दी है। बट हमारे यूज के लिए हमको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके यूज के लिए हमको खुद की ऐप बनानी पड़ेगी। तो ये होती है वो कस्टम ऐप जो हम लोग बनाते हैं। समझ में आ गया इतना? अब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड ऐप हमारी होगी, ये हमारी ऑर्ग हो गई। इसके अंदर सपोज करो भी हमने हमारी कस्टम ऐप बना ली, बराबर। जैसे हमने घर बना लिया, बट सिर्फ घर बनाने से होगा क्या, उसके अंदर की रूम्स भी बनाना पड़ेगा, तभी तो उस घर का कोई फायदा है ना। मतलब एक किचन बनाना पड़ेगा, एक बेडरूम बनाना पड़ेगा, एक हॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाते हैं रूम्स? एक हॉल बनाने से हो नहीं जाएगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर स्पेसिफिक स्पेसिफिक रूम्स बनाएंगे तो उसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूज होगा, राइट। किचन की जगह पे किचन होगा, बेडरूम की जगह पे बेडरूम होगा, ठीक है, पूजा घर की जगह पे पूजा घर होगा। तो ऐसा स्पेसिफिक कहीं पे भी कुछ भी करेंगे क्या? नहीं। इसी तरीके से सेल्सफोर्स में एप्स के अंदर हम मतलब ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं, ठीक है, वो हम एप्स के अंदर उसको यूज करते। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक यूज होता है। जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट का यूज अलग है, कॉन्टैक्ट का अलग है, अपॉर्चुनिटी का अलग है, लीड का अलग है, केसेस का अलग है, ठीक है। बट अभी मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं इसमें मुझे इनका कोई काम नहीं है। अगर मेरे को चाहिए तो मैं इनको यूज कर सकता हूं, बराबर। अगर मुझको चाहिए तो मैं इनका यूज कर सकता हूं, बट मुझे इनका कोई काम नहीं है, मुझको मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग बनाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने इस कस्टम ऐप के अंदर खुद के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या, एक रूम, दूसरी रूम, तीसरी, चौथी, पांचवी, राइट, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, इतना समझ में आ गया? अब देखो, तो अभी यहाँ पे हर चीज दो है, स्टैंडर्ड कस्टम। स्टैंडर्ड कस्टम जो प्रोवाइडेड है वो स्टैंडर्ड, और जो हम बनाते हैं वो कस्टम। तो ऑर्ग हमारी बन चुकी, ऐप हमने बना ली। हमारी ऐप कौन सी है? कस्टम ऐप। अब कस्टम ऐप के अंदर, ठीक है, ये देखो जो आपकी कस्टम ऐप है, इसके अंदर भी आप दो तरीके की चीजें यूज कर सकते हो, मतलब दो तरीके के ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। एक होगा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, एक होगा कस्टम ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, अगर आपका उससे काम हो रहा है तो यूज करो, और अगर नहीं हो रहा है तो अपना खुद का बना लो, राइट। तो अभी हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बनाना है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना। समझ में आ गया? अब ये जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनेंगे ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेंगे। ओके, अब नाउ, अब हमारी ऐप कौन सी है? हम बना रहे हैं होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट नाम की हम लोग एक ऐप बनाएंगे। तो देखो, जब हम ये ऐप पे वर्क करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और जब उसके अंदर की फील्ड बनाएंगे, तब आपको धीरे धीरे आपके जो टॉपिक्स है, जैसे रोल अप समरी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फॉर्मूला फील्ड हो गया, क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, सब इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। मतलब ऐसा स्पेसिफिकली मैं रोज आपको कुछ अलग अलग नहीं, इसी के अंदर, ताकि आपको पूरा फ्लो पता चल जाएगा कि हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, और जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको इजीली याद रहता है वो, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट का एक हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा होटल, जहां पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ ऑल होटल। मतलब सपोज मेरे पास 10 होटल है, या फिर पूरी इंडिया में जितने होटल है सबको मैं कवर करना चाहता हूँ, तो सबका रिकॉर्ड मैं इस अपने होटल मैनेजमेंट वाली ऐप के अंदर सेव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक होटल में मल्टीपल रूम्स रहेंगी, तो रूम्स के लिए मैं अलग से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा,
सपोज मेरे पास अभी 50 रूम्स है यहाँ पे, अब 50 में से 10 रूम जो है वो होटल ए में है, तो ए के साथ असाइन कर दूंगा। बची हुई 5 होटल बी के साथ है, तो बी के साथ असाइन कर दूंगा। और कुछ 10-12 बची होंगी वो मैं होटल सी के साथ, और कुछ 10-12 बची होंगी वो मैं होटल डी के साथ, ऐसे लिंक करते हैं। ओके, ये होता है रिलेशनशिप जो आपको आगे चल के आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर होटल आया है तो होटल के अंदर स्टाफ भी आएगा ऑब्वियसली, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे, होटल स्टाफ। अब उस होटल स्टाफ है तो उसका नाम रहेगा, है ना, स्टाफ का नाम, स्टाफ की डिटेल्स, उसका आधार कार्ड, जेंडर, एड्रेस, उसके बाद उसको कितना सैलरी मिलता है, कितना बेसिक है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सारी चीजें हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब इनको सैलरी देंगे तो सैलरी के लिए अलग से पोर्टल भी बनेगा, तो एक सैलरी पोर्टल बनाएंगे। ओके, उसमें फिर उसके हिसाब से और फील्ड लेंगे, और एक फील्ड बनाएंगे, और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग इंक्वायरी पोर्टल वाला। क्यों इंक्वायरी पोर्टल? क्योंकि देखो अभी होटल बना रहे तो होटल के लिए जैसे ये देखा है ना आपने, क्या रहता है वो, ओयो, ओयो बोलो, मेक माई ट्रिप बोलो, कहीं से भी आप अगर होटल बुक करते हो तो इंक्वायरी का पोर्टल आता है, बराबर। मतलब कौन सा होटल चाहिए, फिर उसमें एसी रूम चाहिए, नॉन एसी रूम चाहिए, ठीक है, फिर उसकी रेंज क्या है, वो सारा का सारा एडमिन के थ्रू हम लोग यहाँ से अभी करेंगे। ठीक है, फिर इसमें ऑटोमेशन कैसे परफॉर्म करना है, मतलब वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, लाइटनिंग फ्लोज, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहीं पे इसी प्रोजेक्ट में सारा कवर होगा, तो आपको सीखने में समझने में बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज ध्यान में आ गई होगी कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे, क्योंकि हमको हमारा काम क्या करना है, सेपरेट सेपरेट एक में ही कचरा करना है क्या पूरा, नहीं, हमको सारा कुछ स्पेसिफिक करना है। ओके, तो इसी में सारे टॉपिक्स अभी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखो अभी हम यहाँ पे कुछ 1-2-3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस के तौर पर बची हुई ऑब्जेक्ट आपको बनाना, ठीक है, फील्ड्स नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। फील्ड्स कैसे बनाना है फिर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे सेल्सफोर्स में जाएंगे। देखो हमने जो कल ऐप बनाई थी होटल मैनेजमेंट, ठीक है, वो ओपन है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, राइट। इस होटल मैनेजमेंट के ऐप में हमने अकाउंट, केसेस एंड कॉन्टैक्ट, सिर्फ ये 3 टैब्स लिए थे। ओके, सिर्फ 3 टैब्स लिए थे। क्यों लिए थे? जस्ट मुझे आपको शो करना था। अब चाहूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, या फिर हमने रख भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम तो अभी तो नहीं है। ओके, तो अभी चलो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मुझे पहला ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सेम सेटअप के अंदर जाना पड़ेगा, बट मैं ऑलरेडी सेटअप के अंदर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे इसमें ये क्विक फाइंड सर्च बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या, मैं सेटअप के अंदर हूँ, तो फिर से जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इसमें नहीं है तो आप सेटअप में जाओ तो आपको ऐसा दिख जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्च करो सिंपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट सर्च करो, एंड ऑब्जेक्ट सर्च करती, यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, बिग ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, अब जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, 2 चीजें है, एक स्कीमा बिल्डर है, यहाँ पे एक न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट है। अब ये स्कीमा बिल्डर क्या है, इसके लिए हम लोग अलग से सेशन लेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है स्कीमा बिल्डर। आपको एक बार ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, उसका रिलेशनशिप समझ में आ गया, उसके बाद आपको स्कीमा बिल्डर समझने में इजी जाएगा। ठीक है, बट ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, देन न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब जैसे मैंने बोला था, देखो कल ऐप बनाते समय सबसे पहले ऊपर में आया था ऐप का लेबल, देन आया था ऐप का नाम। ऐप का नाम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ था, बराबर, बस उसके बीच में क्या लग गया था, अंडरस्कोर। अब सेम यहाँ पे, अब जैसे मेरे को बनाना है कौन सा ऑब्जेक्ट, होटल ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने यहाँ से होटल टाइप कर लिया। अब देखो जैसे यहाँ पे होटल लिखा ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट नेम में क्या आ गया, होटल। अब अगर ये नाम थोड़ा बड़ा होता, मतलब होटल नेम, या मैं कुछ अलग लिखता ना, मतलब 2 वर्ड्स होती यहाँ पे, उसके बीच में अगर स्पेस होती तो यहाँ पे 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस आ जाती। समझा? ये देखो मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता होटल डिटेल्स, अभी दोनों के बीच में स्पेस है, राइट, देखो आ गया स्पेस, ऐसे, है ना। तो अभी हमको होटल डिटेल्स तो नहीं रखना है ना, हम सिंपल होटल ही रखेंगे। अब यहाँ पे बोला है प्लूरल लेबल। ये प्लूरल लेबल क्या होता है, जब भी आप टैब बनाओगे तो यहाँ पे आपका टैब दिखेगा,
तो वो टैब कैसे दिखेगा, प्लूरल लेबल दिखेगा, मतलब होटल है तो होटल्स दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो अकाउंट है तो अकाउंट्स दिख रहा है, केस है तो केसेस दिख रहा है, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस टैब के अंदर आपका एक ही रिकॉर्ड रहेगा क्या, नहीं मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे, इसलिए वो प्लूरल में नाम होता है। ठीक है, तो उसको सिंपल आप जो भी नाम रखोगे उसमें एस लगा देना। ठीक है, ये स्टार्ट विथ वोवेल साउंड को इसको टिक मत करना। फिर नीचे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैंडेटरी क्या होता है यहाँ पे, जिसके पहले ये रेड मार्क है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो रिकॉर्ड नेम एंड डेटा टाइप। अभी आपको देखा जाए तो ये चीज भी नहीं समझेगी अभी। देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक टेक्स्ट एंड एक ऑटो नंबर। अगर आपको न्यू की बटन पे क्लिक करते ही एक बाय डिफॉल्ट फील्ड आपको दिखानी है जो मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं चाहता हूं कि सिंपल मैं कोई भी फील्ड नहीं बना रहा हूं, मैं कोई भी फील्ड नहीं बना रहा हूं। ठीक है, उसमें हम मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, एक अपने आप फील्ड जनरेट हो जानी चाहिए। तो वो अपने आप फील्ड कहाँ से जनरेट होगी, यहाँ से। ठीक है, मैं फील्ड नहीं बना रहा हूँ, वो यही से जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते तब हमको वो दो फील्ड का ऑप्शन देता है, या तो टेक्स्ट बनाओ या तो ऑटो नंबर बनाओ। अब ऑटो नंबर क्या होता है, देखो ऑटो नंबर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप रिकॉर्ड जनरेट करोगे, न्यू पे रिकॉर्ड क्लिक करोगे, सेव करोगे, न्यू करोगे, सेव करोगे, न्यू करोगे, सेव करोगे, तब ऑटोमेटिकली ऊपर में एक नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे सपोज करो आप किसी डॉक्टर के पास गए, राइट, आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो सपोज ये पहले गए तो इन्होंने अपनी डिटेल्स भर दी, आपके नाम का एक रिकॉर्ड सेव हो गया। तो कैसे हो गया, पेशेंट 0001। इसके बाद ये गई तो कैसे हो गया, पेशेंट 0002। फिर ये गए तो पेशेंट 0003। ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे। तो ये अगर आपको ऑटो जनरेट करना है, मतलब जैसे मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, अब मैं 10 होटल के रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, होटल 0001, होटल 0002, होटल 0003, ऐसे। तो अगर ऐसा ऑटोमेटिक जनरेट करना है नंबर, तो आपको लेना पड़ेगा ऑटो नंबर, है ना। और अगर मुझे ये ऑप्शन की जरूरत नहीं, अगर मुझे टेक्स्ट की जरूरत है तो मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ, लेकिन वहां पे ऑटो जनरेट नहीं होता, वहां पे एक फील्ड क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें आपको वैल्यू पॉपुलेट करनी पड़ती है, वो एक मैंडेटरी फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो वो भी हम हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे इस ऑब्जेक्ट में जरूरत नहीं, हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो वैसे जरूरत नहीं है, बट हम लोग क्या करेंगे ना, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, बाद में मैं उसको चेंज कर दूंगा। ओके, तो अभी हम करेंगे ऑटो नंबर। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही होटल आने वाला है क्या, नहीं, मैं सैकड़ों होटल डाल सकता हूँ यार। तो मैं चाहता हूं कि हर होटल के साथ एक यूनिक नंबर जनरेट हो। ठीक है, हर होटल के साथ एक यूनिक नंबर जनरेट हो। तो यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले फॉर्मेट कैसे होगा, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, एच हाइफन, ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर देखो आपको लिखना है सिंपल 000। अब ये 3 0 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे किसी होटल में, मतलब मेरे को यहाँ पे हजारों में रिकॉर्ड देना है, तो मैं 2 0 लिख के होगा क्या, नहीं, मेरे को ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको, ये बहुत टफ अगर आपको लग रहा है तो ये टफ कुछ भी नहीं, ये बहुत चिल्लर है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब स्टार्टिंग नंबर मतलब क्या, मेरा पहला रिकॉर्ड का नंबर क्या होना चाहिए, 0001। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 0002, अगर 10 लिखूंगा तो 0010, ऐसे आएगा। तो हमको स्टार्टिंग नंबर बस 1 रखना है। ओके, देन अलाउ रिपोर्ट्स। अब देखो सेल्सफोर्स में हर चीज ऑब्जेक्ट है, हर चीज ऑब्जेक्ट है। यूजर बनाना हो वो भी ऑब्जेक्ट में है, प्रोफाइल बनाना ऑब्जेक्ट में है, परमिशन सेट बनाना ऑब्जेक्ट में, हर चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से रिपोर्ट्स नाम का भी ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है ना, कंपनी में हम लोग कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो किसी को मंथली रिपोर्ट निकालनी है कि इस मंथ में कितना हुआ है काम, ठीक है, तो हाथ से बनाएगा क्या, नहीं, उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। ठीक है, उसके लिए भी अलग से टॉपिक है यहाँ पे, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ठीक है, तो अगर आपको उन रिपोर्ट को भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर शो करना है तो अलाउ रिपोर्ट करेंगे। एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री मतलब क्या, आपकी पहले फील्ड का नाम अगर सपोज कोई अलग नाम होगा, उसके अंदर कोई अलग वैल्यू होगी। ठीक है, फिर आप उसके अंदर पहले आपने सपोज करा होटल का नाम एबीसी लिखा, फिर आपने लिखा उसको चेंज करके XYZ। तो ये ट्रैक फील्ड हिस्ट्री क्या करता है, आपके फील्ड में क्या चेंज हुआ है वो ट्रैक करके रखता है। ठीक है, तो इन सबको इनेबल कर दो। उसके बाद अलाउ शेयरिंग, बल्क एपीआई एक्सेस, ये सारों को एज इट इज रहने दो। ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये समझता रहेगा।
अब यहाँ पे देखो इन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयड, अब देखा जाए तो ये चीज मैंने आपको अभी नहीं बताना चाहिए बट बता देता हूँ, ठीक है। इन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयड क्या होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, मतलब जिसको पता है वो पूछेगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं पूछेगा। देखो जब हम लोग सपोज करो मैं घर बना रहा हूँ, बराबर, तो कोई मुझे आके पूछेगा कि तुम्हारे घर का काम कैसे चल रहा है, मैं क्या बोलूंगा, इन प्रोग्रेस है, बराबर। मैं बोल दूंगा क्या कि बन गया। इन प्रोग्रेस है मतलब इन डेवलपमेंट है, मतलब मैं ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया उसके अंदर अभी फील्ड्स बनाना बाकी है, परमिशन देना बाकी है, बहुत चीजें बाकी है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इन डेवलपमेंट। और अगर मेरा घर बन गया तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा घर बन के तैयार हो चुका है, अब मेरे घर के लोग वहां पे शिफ्ट हो चुके, मतलब क्या, रेडी हो गया। तो रेडी होने को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। मतलब क्या, जो भी यूजर रहेगा, सेल्सफोर्स में यूजर बनते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, अपना सिर्फ एक ही यूजर है, कौन सा, ये वाला। जैसे मेरा यूजर ये है, आपके यूजर का नाम यहाँ पे होगा, राइट। तो हम लोग क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब घर के मालिक। हम घर में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं। ये और क्या है, हमारा घर है, ठीक है। जैसे हमारा घर है तो हमारे घर के सिस्टम एडमिन कौन होते हैं, हमारे पापा होते हैं, बराबर। घर उन्होंने बनाया तो वो तोड़ भी सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, उनको किसी की परमिशन की जरूरत है क्या, नहीं। सेम ये और हमने बनाई है तो हम यहाँ के सिस्टम एडमिन है, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो एक ही यूजर है, जब हम यूजर बनाएंगे तो उसको भी और दिखनी चाहिए, सॉरी, उसको भी ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, बट उसको ये ऑब्जेक्ट कब तक नहीं दिखेगा, जब तक ये ऑब्जेक्ट को आप रेडी नहीं करोगे, मतलब डिप्लॉयड नहीं करोगे। जब डिप्लॉयड होगा तभी सामने वाले दूसरे यूजर को दिखेगा, जब तक डिप्लॉयड नहीं होगा तब तक सामने वाले यूजर को नहीं दिखेगा, सिर्फ एडमिन को दिखेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको करेंगे इन डेवलपमेंट, ओके, इन डेवलपमेंट। नाउ अलाउ सर्च भी करने, तो मतलब अगर सर्च करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जल्दी से मिलना चाहिए, ठीक है। देन ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट, इसको चाहो तो कर दो, नहीं जरूरत नहीं तो कोई है नहीं, ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर दो। उसके बाद ये एक दिख रहा है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड। अब ये क्या होता है, देखो आप लोग ऑब्जेक्ट तो बना लोगे, आपका ऑब्जेक्ट बन भी जाएगा लेकिन ऊपर दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट बनाना एक अलग प्रोसेस है और उसका टैब शो करना एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपको टैब शो करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टैब ऑब्वियसली शो करना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में होता है कि हमको ये हाइड करके रखना पड़ता है, तो नहीं करते, तो यहां से लॉन्च करेंगे, ओके, एंड सेव करेंगे। तो जैसे ये टिक किया, ये हमको लेके जाएगा टैब वाले पेज पे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं, या फिर पहले कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट को मेरे को विजिबल नहीं करवाना है किसी को, सिर्फ बैकएंड में बना के रखना है, तो हम उसका टैब नहीं बनाते। बट इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आई कि टैब की जरूरत है, तो अब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे टिक कर रहे हैं, ठीक है, यही से टैब बना लेंगे, ओके, सेव करेंगे। हम जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तब उसमें मैं आपको दूसरे तरीके से टैब बना के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, तो हम लोग आ गए इस पेज पे, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक ही शो हो रहा है, दो चार होते तो दो चार शो होता, ठीक है। तो होटल ऑब्जेक्ट है, टैब्स, एक सेकेंड यार, देखो अभी मेरे से ना गलती से कैंसिल हो गया, एक मिनट, बैक कर लेंगे, हाँ, ठीक है। अब टैब का स्टाइल होता है, टैब का स्टाइल मतलब जब आप टैब पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे कलर आता है, ठीक है। देखो इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो कलर आ गए, केसेस पे अलग आ गया, इधर अलग आ गया, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर दो, टैब स्टाइल करना कंपलसरी होता है, कोई भी उठाओ यहाँ से कुछ भी डाल दो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको सब एज इट इज रहने देना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी एज इट इज डिप्लॉय ऑन, मतलब ये क्या बोल रहा है, अप्लाई वन टैब विजिबिलिटी टू ऑल प्रोफाइल, मतलब ये जो टैब बन रहा है अभी, इसकी विजिबिलिटी मुझे सारी प्रोफाइल्स को, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है, वो भी अलग से टॉपिक है जो सबसे लास्ट में कवर होगा, ओके। नाउ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी आपको समझेगा, सब मैं एक बार में बता दूंगा आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। ये देखो अभी आपके सेल्सफोर्स में इतनी एप्स अवेलेबल है, मैंने बनाई है क्या ये सारी, नहीं, ये मैंने नहीं बनाई, ये सेल्सफोर्स ने बना के रखी है। इसी के साथ साथ देखो मेरी ऐप भी यहाँ पे दिख रही होगी, होटल मैनेजमेंट वाला, राइट।
तब ये क्या बोल रहा है कि इंक्लूड करना है कि आपका टैब आपकी ऐप के अंदर, तो मैं बोल रहा हूँ यस, इसलिए मैंने यहाँ से टिक किया है, बाय डिफॉल्ट टिक है। अब सपोज करो सेल्स ऐप है, इसके अंदर मेरे को नहीं शो करना है, तो यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है, सेव करें। जैसे सेव किया देखो ऊपर में आ गया होटल्स, बन गया होटल। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी मैंने एक भी फील्ड नहीं बनाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो रिसेंटली क्रिएटेड, रिसेंटली मॉडिफाइड, रिसेंटली व्यूड, ये क्या होता है? रिसेंटली क्रिएटेड मतलब जो रिकॉर्ड अभी बने हैं वो, रिसेंटली व्यूड मतलब जो रिकॉर्ड अभी देखे हैं वो, ठीक है, रिसेंटली। और रिसेंटली मॉडिफाइड मतलब जो जस्ट अभी अपडेट हुए हैं, मॉडिफाई हुए वो। तो अभी अगर मैं न्यू की बटन पे क्लिक करूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने फील्ड ही नहीं बनाई। इसको सेव करेंगे एक बार, कर दिया सेव। तो देखो जब हमने ऑटो नंबर किया था तब यहाँ पे होटल नेम आया था H0001 आया था। ये कैसे आया? ऑटो नंबर किया था मैं, बराबर। बट यहाँ पे देखो करते समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मुझे नाम चेंज करना था। ये होटल नेम की जगह पे मुझे यहाँ पे रखना था होटल आईडी। अब कैसे करेंगे इसको? इसके लिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज का ऑब्जेक्ट पेज ओपन होता है, राइट। जैसे हमारी गाड़ी होती है, बाहर से कैसा दिखता है यूआई, बट अगर उसको अंदर से खोलना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके नट खोलना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, मतलब फील्ड बनानी है, पेज लेआउट बनाना है, कुछ भी सेट करना है, तो इसके ऑब्जेक्ट पेज में जाएंगे। ओके, अब ये है उसका ऑब्जेक्ट पेज। यहाँ पे देखो होटल का एपीआई नेम। एपीआई नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेवलपमेंट में, एडमिन में, हर जगह पे सेल्सफोर्स में एपीआई का बहुत यूज है, ठीक है। सीखेंगे धीरे धीरे। देखो यही से आप फील्ड्स बना सकते हो। स्टैंडर्ड फील्ड कौन सी है वो दिख रही है, वैलिडेशन रूल बना सकते हो, पेज लेआउट, फील्ड सेट, कॉम्पैक्ट लेआउट, ठीक है। ये हमारे सारे आने वाले टॉपिक्स है। अभी जैसे मैंने बोला कि मुझको क्या करना है, वो नाम चेंज करना, राइट। ऑब्जेक्ट तो बन चुका, कैसे करेंगे? तो यहाँ से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते देखो आ गए यहाँ पे होटल नेम। ओके, अब एक काम करते, बस 2 मिनट के लिए आपको दिखाई देता हूं मैं। ऑटो नंबर का टेक्स्ट कर लेते और एक बार सेव कर, ठीक है। जब मैं ऑटो नंबर का टेक्स्ट कर लेता हूं और सेव करता हूं, ठीक है, और इधर जाएंगे फिर से, ठीक है। होटल के टैब पे एक रिकॉर्ड तो बन चुका है, ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। न्यू करेंगे, देखो यहाँ पे एक फील्ड आ गई। ये फील्ड पहले थी क्या, अब क्यों आई? क्योंकि मैंने टेक्स्ट किया तो उसने मेरे को बाय डिफॉल्ट एक फील्ड बना के दे दी, जो कि क्या है, मैंडेटरी, ठीक है। बट मेरे इसमें ये रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर से इसके ऑब्जेक्ट पेज में ही जाना पड़ेगा रिमूव करने के लिए भी। एडिट करेंगे और ये टेक्स्ट का मैं कर लेता हूँ ऑटो नंबर, राइट। इसका स्टार्टिंग नंबर होगा 1 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं आईडी नाम। समझ में आ गया? बाकी किसी चीज में चेंज करना था क्या मेरे को? कुछ नहीं करना था, तो सेव कर लेंगे। आ गया ध्यान में? अब ये देखो जितना भी नीचे नीचे दिख रहा है ना आपको, ये सब कुछ, ये सारा हम यूज करेंगे, ठीक है। सेल्सफोर्स में हर चीज के गवर्नर लिमिट होती है, राइट। जैसे हमारे यहाँ हर चीज के रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स, हर चीज का एक रूल होता है। सेम जगह सेम चीज सेल्सफोर्स में हर चीज का गवर्नर लिमिट होती है। जैसे कस्टम फील्ड हम जो बनाएंगे वो कस्टम फील्ड रहेंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कितनी बना सकते हैं? 500, ठीक है। उसके अंदर रिलेशनशिप वाली फील्ड कितनी रहेंगी? 40। वर्कफ्लो रूल्स 50 होंगे, ठीक है। मतलब टोटल एक्टिव वर्कफ्लो रूल्स कितने होंगे? सिर्फ 50। टोटल कितने बना सकते हैं? 500। अप्रूवल प्रोसेस 500, ठीक है। ये फिल्टर, लुकअप फिल्टर, वी लुकअप, ये सारी चीजें इसकी क्या दी है? लिमिट दी है, ठीक है। ये देखेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फील्ड मतलब क्या? जो सिस्टम ने हमको जनरेट करके दी, जैसे क्रिएटेड बाय। अब जैसे ये मेरा रिकॉर्ड एक बन के रेडी था, ये वाला, तो यहाँ पे देखो आपको ये क्रिएटेड बाय की ये मैंने बनाई क्या, बट यहाँ पे मेरा नाम आ गया, टाइमिंग आ गया। ओनर में जो यूजर है, अभी मेरे केस में तो मैं ही यूजर हूं तो मेरा नाम दिख रहा है, राइट। लास्ट मॉडिफाई किसने किया? मैंने ही किया, इसलिए तीनों चीजें क्या है? क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर, ये तीनों की तीनों क्या है? स्टैंडर्ड फील्ड्स है। स्टैंडर्ड फील्ड हम नहीं बना सकते, हम जो फील्ड बनाते हैं कस्टम फील्ड बनाते हैं। बट एक फील्ड ऐसी होती है जो, एक स्टैंडर्ड फील्ड ऐसी होती है जो हम बना सकते हैं, वो ये वाली है। जैसे यहाँ पे देखो ये होटल आईडी दिख रहा है, ये नेम भी क्या है? स्टैंडर्ड फील्ड है। देखो स्टैंडर्ड फील्ड के अंदर है ना, बट इसको बनाया मैंने है,
कब बनाया? जब ऑब्जेक्ट बनाया तब, राइट। इसके अलावा आप कोई दूसरी स्टैंडर्ड फील्ड नहीं बना सकते। या तो टेक्स्ट या ऑटो नंबर, आप जो भी वहां से सिलेक्ट करोगे वो एक स्टैंडर्ड फील्ड के फॉर्मेट में ही जनरेट होती है, राइट। इसके अलावा अगर मेरे को कोई भी दूसरी फील्ड बनानी है तो मेरे को कस्टम फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाके ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फील्ड कैसे बनाएंगे ये हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, ओके। तो अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी, ये रिकॉर्ड है, इसके अंदर मैंने बनाया, ओके। रिकॉर्ड्स को भी अलग से समझेंगे। अभी मेरे को दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है रूम्स, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बचे हुए 3 ऑब्जेक्ट आप एज अ असाइनमेंट लो, सबकी सेम प्रोसेस है, ठीक है, सबकी सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं। सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? ऑब्जेक्ट्स। इधर आएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखो एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं, डिप्लॉय है नहीं, तो कुछ दिख नहीं रहा। ये मास्टर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी आपके नए टॉपिक मतलब आने वाले टॉपिक है, ठीक है। अब न्यू कस्टम, अभी सिर्फ मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, रूम, इसका प्लूरल क्या होगा? रूम्स, राइट। डिस्क्रिप्शन मेरे को देना नहीं है। अब हर रूम का मैं आईडी क्यों, देखो अगर मैंने एक बड़ा सा होटल बना लिया, अब होटल में रूम होते हैं ना, जाओ 100 में लेके जाओ, 101 में लेके जाओ, 102 में लेके जाओ, मेरे को वैसे ही आईडी जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे? ये सब मैं यहाँ से अलाउ रिपोर्ट, अलाउ एक्टिविटी, ट्रैक फील्ड, ये सब कर देता हूँ। और यहाँ से रूम नेम की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम का आईडी। तो जैसे रूम जनरेट होगी उसका आईडी जनरेट होगा। ऑटो नंबर कर देंगे, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RID, जैसे यहाँ पे है, राइट। और यहाँ से 1 0 और बढ़ा देते हैं, 1 या 2 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका स्टार्टिंग नंबर 101 कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी इन डेवलपमेंट में ही रखते, अलाउ सर्च करते, ऐड नोट्स करते, लेकिन लॉन्च न्यू विजार्ड नहीं करते। मतलब कि अभी इसका टैब नहीं बनाएंगे, यहां से नहीं बनाए थे, अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सेव करेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्ट तो बन गया ऑब्जेक्ट, बट क्या दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। बनाने समय उन्होंने बोला होगा कि हमको टैब नहीं चाहिए, बराबर, या वो भूल गए होंगे। तो अब वो बोल रहे कि हमको टैब चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे? तो आपके क्विक फाइंड में जाना, यहाँ से टैब सर्च करो। देखो जैसे टैब सर्च किया, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, रीनेम टैब्स एंड लेबल, मतलब जो टैब बने हैं उनको आप रीनेम कर सकते हो, मतलब होटल से मेरे को होटल डिटेल दिखाना है, ठीक है, या लिस्ट ऑफ होटल्स लिखना है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। इससे हमारे ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का होटल ही रहेगा, सिर्फ ये टैब का नाम चेंज होता है, ठीक है। और टैब्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे को अभी रूम का बनाना है, राइट। तो टैब्स पे क्लिक करेंगे, देखो, तो अभी न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से, देखो हम टैब कौन सा बना रहे हैं? कस्टम ऑब्जेक्ट टैब, ठीक है। ये वेब टैब, विजुअल फोर्स टैब, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, इस कंडीशन में कोई काम का नहीं है, ठीक है, जहाँ पे अभी हम लोग है। अब ऑब्जेक्ट चूज करो अपना, रूम, टैब स्टाइल में जाएंगे, कोई अलग कलर चूज कर लो, थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है शायद, ठीक है। मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेंगे। बाकी सारी डिफॉल्ट जो है वैसे ही रहने देते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, देन सेव करेंगे। तो देखो बन गया रूम्स हमारा, बन गया। तो इस तरीके से हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये इसके अंदर की फील्ड से रिलेटेड रहेगा, कि क्या हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कस्टम फील्ड बना सकते हैं? तो ऑब्वियसली बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, और हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। अभी आपको मैं एज अ असाइनमेंट क्या दे रहा हूं, आपको अभी 2-3 ऑब्जेक्ट्स और बनाने हैं, ठीक है। आप एज अ प्रैक्टिस लो। पहले ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा होटल स्टाफ
इसका प्लूरल क्या करना है आपको समझ जाएगा। हाँ, उसके बाद इंक्वायरी पोर्टल, देन आएगा सैलरी पोर्टल। ओके, तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं। गॉट इट? ओके, तो फिर आज यहीं पे रैप अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, फील्ड बनाना, क्योंकि फील्ड बनाते समय आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फील्ड बनानी पड़ेगी। ओके, टेक्स्ट टाइप की, नंबर टाइप की, डेसिमल टाइप की, सॉरी टेक्स्ट टाइप की, नंबर टाइप की, रिलेशनशिप टाइप की, चेकबॉक्स टाइप की, बुलियन टाइप की, बहुत सारी फील्ड्स है, ठीक है। तो कब कब कैसे कैसे कौन सी फील्ड बनानी है वो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आएगी कि यहाँ पे चेकबॉक्स चाहिए तो चेकबॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट, इंटीजर चाहिए तो इंटीजर, पिक लिस्ट चाहिए तो पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट चाहिए तो मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, ठीक है। दोनों में डिपेंडेंसी चाहिए तो डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे, लुकअप चाहिए तो लुकअप बनाएंगे, मास्टर चाहिए तो मास्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हम अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन तब तक आपका काम क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्ट आपको रेडी रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।